हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एंडोस्पर्म बनता है और एंडोस्पर्म की कितनी टाइप थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो कैसे बनता है और एम्ब्रियो मोनोकोट और डाइकोट के अंदर किस तरीके से वो बनके तैयार होता है। तो टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जो जाइगोट को मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे लगातार डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बाद। तो एक एम्ब्रियो बनेगा और इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। द process of formation of embryo, the process of formation of embryo from embryo किससे बनेगा? from zygote, from zygote से बनेगा। कैसे? जब ये जाइगोट लगातार डिवाइड होगा और डिफरेंशिएट होंगी वो सेल्स फ्रॉम जाइगोट ड्यू टू डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। जब डिवाइड होगा बहुत सारी सेल नहीं बनेगी, तो वो सेल डिफरेंशिएट होती रहेंगी और बनती रहेंगी और डिफरेंशिएट होती रहेंगी। अल्टीमेटली ये एक सेल वाला जाइगोट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। और एम्ब्रियो के बनने को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, और ये कहलाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है हम दोनों में करेंगे, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट और दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस बेटा इन मोनोकोट। अगर एक समझ में इनमें से अच्छे तरीके से आ जाता है तो आपको दूसरा आसानी से आ जाएगा। और ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट या मोनोकोट, ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। कई बार डाइकोट या मोनोकोट की एम्ब्रियो को ड्रॉ करना या लेबल करना या डिस्क्राइब करना भी 3 नंबर में आया हुआ है, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। पहले हम करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट। डाइकोट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस अगर आप थोड़ा सा देख सकें, समझ सकें, तो सबसे पहले मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको बता दूं। ये क्या है? जाइगोट। क्या है बेटे? जाइगोट। जब ये जाइगोट डिवाइड होगा, इलोंगेट होगा और फिर डिवाइड होगा तो 2 सेल्स बन जाएंगी, एक ऊपर वाली बड़ी सेल और एक नीचे वाली छोटी सेल। जब ये जाइगोट डिवाइड हुआ तो 2 सेल बनी, एक बड़ी एक छोटी। ऊपर वाली क्या है? सस्पेंसर सेल, और जो नीचे वाली है उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो सेल। तो 2 सेल अनइक्वल सेल है, बड़ी और छोटी। अब जो सस्पेंसर सेल है वो कई बार डिवाइड करेगी, ये डिवाइड करके एक थ्रेड सा बना देगी। ये जो सेल है सस्पेंसर सेल, अभी हम एम्ब्रियो सेल की बात नहीं कर रहे हैं। सस्पेंसर सेल 2-3 बार डिवाइड करेगी और 2-3 बार और भी ज़्यादा बार डिवाइड करेगी, कई बार डिवाइड करेगी और कई सेल बना देगी। तो वो कई सेल एक थ्रेड के रूप में इकट्ठी हो जाएंगी, उनको हम सस्पेंसर थ्रेड कहेंगे।
यानी कि ये सारी सेल, अभी इसकी तो हमने बात ही नहीं की है, जो सस्पेंसर सेल डिवाइड होगी इस तरीके से एक धागा सा बना देंगी, उसको हम सस्पेंसर थ्रेड कहेंगे। अब इस सस्पेंसर थ्रेड में आप देख रहे हैं सबसे जो ऊपर वाली जो सेल है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, ऐसे वो थोड़ी सी भोजन को एब्जॉर्ब करके बड़ी बन जाती है, उसको हम हिस्टोरियम सेल कहेंगे, हिस्टोरियम। और जो नीचे वाली है इसको हाइपोफिसिस सेल कहेंगे, हाइपोफिसिस। ये है सारी सस्पेंसर सेल। तो सस्पेंसर सेल का एक धागा बना, सस्पेंसर सेल के सबसे नीचे वाली सेल को हाइपोफिसिस कहा और सबसे ऊपर वाली सेल को जो हिस्टोरियम जो बड़ी है उसको हिस्टोरियम, और बाकी सारा सस्पेंसर थ्रेड है। और ये क्या है, ये यही है वो हमारी एम्ब्रियो सेल। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। जाइगोट है, जाइगोट पहले इलोंगेट हुआ, फिर डिवाइड हुआ, फिर दो सेल बनी, सस्पेंसर एम्ब्रियो सेल। फिर सस्पेंसर सेल कई बार डिवाइड होके एक धागा सा बनाया, सबसे ऊपर वाली को हिस्टोरियम कहेंगे, सबसे नीचे वाली को हाइपोफिसिस, और ये नीचे एम्ब्रियो सेल। अब डिवाइड स्टेप है, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा। अब ये एम्ब्रियो सेल डिवाइड होगी तो ऊपर वाली एमआईजीटीज बना देते हैं। ये क्या है, सस्पेंसर थ्रेड, ये हिस्टोरियम है, ये हाइपोफिसिस है। अब इसको दिखाना चाहिए। अब ये सेल जो एम्ब्रियो सेल है, ये वाली ये जो हम बनाएंगे, ये अब डिवाइड होगी 3 बार। 2 तो इसके वर्टिकल डिवीजन होंगे और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो कितनी डिवीजन होगी, 3 बार ये एम्ब्रियो सेल डिवाइड होगी, ये नीचे वाली एम्ब्रियो सेल, और 8 सेल बनाएंगी। यानी कि एक बार डिवाइड होंगी तो 2 बार डिवाइड होंगी तो 4, और तीसरी बार डिवाइड होंगी तो फिर 8 सेल बन जाएंगी। कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक सेल थी, तो ये डिवाइड हुई तो कितनी सेल बन गई, 2। फिर ये डिवाइड हुई तो कितनी सेल बन गई, 4, और फिर ये डिवाइड हुई तो कितनी सेल बन गई, 8। तो ये 8 सेल बनी ऐसे, 8 सेल। ये 8 की 8 सेल किससे बनी है, एम्ब्रियो सेल से। 3 डिवीजन के बाद 2 वर्टिकल डिवीजन, एक ट्रांसवर्स डिवीजन। आप वर्टिकल और ट्रांसवर्स याद ना रखें तो इतना भी याद रख सकते हैं भाई, 3 बार डिवाइड होती है, 8 सेल बन जाती है। उन 8 सेल की 2 लेयर बन जाती हैं। ये 4 सेल तो आउटर लेयर में, और ये 4 सेल नीचे वाली 2 टायर्स बन जाती हैं। ऊपर वाले टायर्स में 4 सेल हैं और नीचे वाले टायर्स में भी 4 सेल हैं। तो जो ऊपर वाला उसको हम क्या कहेंगे, एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट। और जो नीचे वाला जो टायर है 4 सेल का, एपीब्लास्ट में कितनी सेल्स हैं, 4, बाहर की 4, अंदर की 4, हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। तो इस तरीके से ये बन जाती हैं। अब एपीब्लास्ट से क्या बनेगा, हाइपोब्लास्ट से क्या बनेगा, वही हम डिस्कस करेंगे अगले स्टेप में। क्या होगा, ये क्या है, हिस्टोरियम, और ये सस्पेंसर सेल्स, ये धीरे धीरे डिजनरेट होती चली जाएगी भोजन। और ये 8 सेल थी, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब ये कई बार डिवाइड होके और बहुत सारी सेल बन जाएंगी ऐसे, और ये एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाएगा। इसमें ये बहुत सारी जो सेल हैं ये गोल गोल पैटर्न में इकट्ठी, पहले तो ये 8 ही थी, 8 से जब एक डिवीजन होगा तो कितनी बन जाएंगी, 16। फिर और डिवीजन होगी तो 32, और डिवीजन होगी तो 64, 128, ऐसे बहुत सारी सेल बन के, और वो इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं, इस तरीके से अरेंज होगी। अब इसके 3 रीजन बन जाते हैं, इसके 3 रीजन, एक ये बाहर वाला, एक ये बिल्कुल सेंटर वाला, और एक बीच वाला। 3 रीजन बनेंगे। जो बाहर है वो क्या है, प्रोटोडर्म, क्या बन जाएगा, बाहर वाले। जो बाहर की जो सेल्स हैं उस रीजन को हम क्या कहेंगे,
प्रोटोडर्म, ठीक है। और जो बिल्कुल अंदर वाला है उसको कहेंगे प्रोकैम्बियम, क्या कहेंगे, प्रोकैम्बियम। और जो बीच का है यानी कि ये बाहर का, ये अंदर का, तो ये जो बीच का बचा रीजन, ये वाला बीच का, इसको हम कहेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम। तो 3 प्रकार के जोन बने इसके अंदर, कौन कौन से? जब ये 8 सेल बन जाती हैं तो और डिवाइड होंगी, और डिवाइड होंगी तो बहुत सारी सेल बन जाएंगी, और बहुत सारी सेल इस तरीके से डिफरेंशिएट हो जाएंगी कि 3 जोन बन जाएंगे, एक ये बाहर वाला, एक बीच वाला, एक अंदर वाला। अंदर वाले को क्या कहेंगे? प्रोकैम्बियम। आगे चल के ये वस्कुलर टिश्यू बनाएगा, क्या बनाएगा? वस्कुलर टिश्यू। ध्यान देने, प्रोकैम्बियम कौन सा टिश्यू बनाएगा? वस्कुलर टिश्यू। और जो प्रोटोडर्म है वो डर्मेटोजन बना देगा, डर्मेटोजन, यानी कि एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू, डर्मेटोजन। तो बाहर वाला एपिडर्मल या डर्मेटोजन टिश्यू बन जाएगा, बिल्कुल अंदर वाला प्रोकैम्बियम वस्कुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ग्राउंड मेरिस्टेम है वो आगे चल के कोर्टेक्स एंड पिथ में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने 11th में भी पढ़ा था, अनाटॉमी में 3 ही प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक एपिडर्मल टिश्यू, एक ग्राउंड टिश्यू और एक वस्कुलर टिश्यू। तो वस्कुलर टिश्यू किससे बना? अंदर वाले पोर्शन प्रोकैम्बियम से। और जो ग्राउंड टिश्यू किससे बना? बीच वाले पोर्शन से, जो कोर्टेक्स और पिथ बनाएगा। और जो बाहर वाला जो टिश्यू है, बाहर वाला जो रीजन है, उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोटोडर्म, जो आगे चल के डर्मेटोजन या एपिडर्मिस बनाएगा। इस तरीके से ये एम्ब्रियो, आप यहां देख रहे हैं एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर बन गई। अब ये ग्लोबुलर है, कैसी है? ग्लोबुलर। इसको प्रो एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? प्रो एम्ब्रियो। ग्लोबुलर गोल है इसलिए ग्लोबुलर। प्रो एम्ब्रियो, अभी ये मैच्योर एम्ब्रियो नहीं बनी है, इसको हम इमैच्योर एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। अब ये ग्लोबुलर इमैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको समझने की बात है। ये सस्पेंसर, ये धीरे धीरे ये सस्पेंसर थ्रेड ये है। अब ये इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरीके की। ये जो सस्पेंसर सेल है, ये सस्पेंसर थ्रेड है, ये इसके 2 कोटिलीडन हैं, कोटिलीडन। और ये क्या है? प्ल्यूम्यूल। क्या है ये? प्ल्यूम्यूल। और ये क्या है? हाइपोफिसिस। आपको बताया था हाइपोफिसिस। देखो, ये स्टोरियम था, ये हाइपोफिसिस था, ठीक है। तो यही है वो नीचे वाली सेल हाइपोफिसिस, और सबसे ऊपर वाली हिस्टोरियम सेल। सस्पेंसर सेल का ये हिस्टोरियम सेल। और ये अब धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई? ये 2 कोटिलीडन में ये डिफरेंशिएट हो गए सारा टिश्यू। और ये जो छोटा सा पार्ट इसके अंदर ये जो बना है, इसको हम क्या कहेंगे? प्ल्यूम्यूल। क्या कहेंगे इसको? प्ल्यूम्यूल। तो प्ल्यूम्यूल, कोटिलीडन, हाइपोफिसिस, ये रूट कैप और रेडिकल बनाएगी आगे चल के। क्या बनाएगी? रूट कैप और रेडिकल। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा एक किस्म से। क्या बन जाएगा? मैच्योर। कैसा बन जाएगा? मैच्योर। और ये हार्ट शेप का बनेगा। किस शेप का? हार्ट शेप का। तो अगर आपसे पूछें अगर इमेच्योर एम्ब्रियो है तो वो किस शेप का होगा, तो आपको बताना है ग्लोबुलर टाइप का।
जब मैच्योर एम्ब्रियो है तो वो किसका बन जाता है, किस शेप का, हार्ट शेप का। तो ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो इस तरीके से बनेगा। मैं रिपीट करता हूँ, जाइगोट है, 2 सेल बनती है, सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियो सेल। पहले एक बार सस्पेंसर सेल डिवाइड हो जाती है कई बार, तो वो एक धागा सा बना देती है, उस धागे के ऊपर वाली सेल को स्टोरियम और सबसे नीचे वाली को हाइपोफिसिस, और ये सस्पेंसर थ्रेड रहेगा। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो सेल डिवाइड होगी 3 बार, तो 8 सेल बनाएगी। 4 सेल बाहर वाली लेयर में होंगी, उसको एपिब्लास्ट कहेंगे। इससे एपिब्लास्ट से कोटिलिडन और प्लूम्यूल बनेंगे। ध्यान रखना, एपिब्लास्ट से क्या बनेगा, कोटिलिडन, 2 कोटिलिडन और एक प्लूम्यूल, जो हमने उस लास्ट में बताया, प्लूम्यूल। ठीक है, और नीचे वाली क्या है, हाइपोब्लास्ट। जो नीचे वाली जो 4 सेल है, नीचे का मतलब अंदर वाली, हाइपो मतलब अंदर, नीचे, हाइपोब्लास्ट से क्या बनेगा, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, हाइपोब्लास्ट से हाइपोकोटाइल, और एपिब्लास्ट से कोटिलिडन एंड प्लूम्यूल। ये अब ये और कई बार डिवाइड होंगे। अभी तो ये 8 ही सेल है, 8 सेल 2 टायर्स में अरेंज थी, 4 सेल एक में और 4 सेल एक टायर में। ऊपर वाली 4 को एपिब्लास्ट कह दिया, नीचे वाली 4 को हाइपोब्लास्ट कह दिया। अब ये 8 सेल फिर डिवाइड होंगी कई बार, तो बहुत सारी सेल बन जाएंगी, और वो बहुत सारी सेल एक स्फेरिकल रूप में अरेंज हो जाएंगी, और एक एम्ब्रियो का काम करेगा, जिसको ग्लोबुलर या प्रो एम्ब्रियो कहेंगे। अब ये जो बहुत सारी सेल है, जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना है, इसमें 3 रीजन है। बाहर वाले रीजन को क्या कहेंगे, प्रोटोडर्म। ये आगे चल के डर्मेटोजन बनाएगी या एपिडर्मिस बनाएगी। और जो बिल्कुल सेंटर वाला, जो अंदर वाला जो रीजन है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैम्बियम। ये आगे चल के वस्कुलर टिश्यू बनाएगा। और जो बीच वाला बच गया, वो ग्राउंड मेरिस्टेम है, वो ग्राउंड टिश्यू बनाएगा, यानी कि कॉर्टेक्स एंड पिथ। ये यहाँ तक जो एम्ब्रियो बनती है, जाइगोट से यहाँ तक जो एम्ब्रियो बनी, वो इमेच्योर एम्ब्रियो है, वो प्रो एम्ब्रियो है, वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, वो अभी इनकम्प्लीट एम्ब्रियो है। धीरे धीरे ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी, हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, और हार्ट शेप में जब ये डिफरेंशिएट होगी तो कोटिलिडन बहुत तेज गति से, जो कोटिलिडन है वो बहुत तेज गति से ग्रो करेंगे, जिसके कारण प्लूम्यूल पीछे रह जाएगा एक छोटी सी बड के रूप में। आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, प्लूम्यूल छोटा सा एक बड के रूप में रहेगा, कोटिलिडन 2 ग्रो करके, और ये सस्पेंसर सेल और स्टोरियम धीरे 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 डिजनरेट हो जाएंगे। और जो स्टोरियम की जो सस्पेंसर सेल की जो सबसे नीचे वाली सेल थी, सबसे नीचे वाली, उसको हाइपोफिसिस कहेंगे। अब इसमें 3 चीज बच जाएंगी। हाइपोफिसिस वो तो बनाएगी रूट रेडिकल एंड रूट कैप। तो रूट रेडिकल रूट बना देगी, रूट कैप उसके ऊपर ढक जाएगी। तो रूट जो बनेगी वो किससे बनेगी, रेडिकल से। रेडिकल किससे बनेगा, हाइपोफिसिस से। ध्यान रखना। दूसरी बात, प्लूम्यूल और कोटिलिडन किससे बनेंगे, एपिब्लास्ट से। ये रहे यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद होना चाहिए। एपिब्लास्ट जो बाहर की 4 सेल्स हैं, वो बनाएगी 2 चीज, एक तो कोटिलिडन, वो भी 2 क्योंकि डाइकोट की एम्ब्रियो है, और एक प्लूम्यूल। ठीक है, कोटिलिडन और प्लूम्यूल एपिब्लास्ट। प्लूम्यूल आगे चल के स्टेम बना देगा, और कोटिलिडन बहुत स्टोर कर लेंगे। और रूट किससे बनी, रेडिकल से। रेडिकल किससे बनी, जो ये सस्पेंसर सेल थी, ये सारी उससे सबसे नीचे वाली सेल थी हाइपोफिसिस। तो हाइपोफिसिस क्या बनाएगी, हाइपोफिसिस रेडिकल, रूट रेडिकल एंड रूट कैप। और प्लूम्यूल और कोटिलिडन कौन बनाएगा, एपिब्लास्ट। तो इस तरीके से ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट। ठीक है, ये था इसका डायग्रामेटिकली। अब इसमें जो क्या क्या इवेंट्स हैं, मैं एक बार उनको भी आपको समराइज कर देता हूं। इसमें आप बुक में देखेंगे
इसी तरीके की जो पिक्चर्स हैं वो आपको दिखाई देंगी, उन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब देखो शुरू में क्या होगा, जाइगोट डिवाइड होता है और 2 अनइक्वल सेल बनती हैं, 2 अनइक्वल सेल्स। ठीक है, जो ऊपर का मतलब है, ये ध्यान रखना, जो ऊपर वाली है हम ऊपर माइक्रोपिलर एंड की तरफ कह रहे हैं, माइक्रोपिलर एंड की तरफ ऊपर सस्पेंसर सेल बनेगी। वो 2 अनइक्वल सेल कौन कौन सी बनेगी, एक सस्पेंसर सेल और दूसरी एम्ब्रियो सेल। ठीक है, एम्ब्रियो सेल। सस्पेंसर सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स, कई बार डिवाइड होंगी और फिर क्या बनाएंगी, सबसे ऊपर क्या बना देंगी, स्टोरियम, अभी आपने देखा स्टोरियम, और सस्पेंसर थ्रेड, सस्पेंसर थ्रेड। और तीसरी सबसे, ये अपर सेल है, बिल्कुल अपर और लार्ज, और ये क्या है, लोअर, और इसको क्या नाम दिया था, हाइपोफिसिस। इसको क्या नाम दे दिया था, हाइपोफिसिस। अब ये तो सब भोजन देने के लिए, सस्पेंसर थ्रेड, स्टोरियम, और टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगी, लास्ट में जब हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा तब। अब बात जो हाइपोफिसिस है वो किस में कन्वर्ट आगे डिफरेंशिएट हो जाएगी, रूट रेडिकल, जो रूट रेडिकल आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रूट में। और दूसरी क्या बनेगी, रूट कैप, रूट कैप, यानी कि जो हाइपोफिसिस सेल है, सस्पेंसर सेल के सबसे लोअर सेल, उसको हाइपोफिसिस कहते हैं। वो 2 तरीके की स्ट्रक्चर बनाएंगे, रूट रेडिकल और रूट कैप। तो रूट रेडिकल से रूट बन जाएगी और ये कैप इस रूट के ऊपर उसको ढक लेगी इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ये तो था यहां तक सस्पेंसर सेल का। अब एम्ब्रियो सेल, आगे बात समझ में। अब एम्ब्रियो सेल क्या करेगी, डिवाइड। अब एम्ब्रियो सेल को डिवाइड, ये शुरू में जो एम्ब्रियो सेल है इधर 3 डिवीजन शो करेगी। शुरू में एक एम्ब्रियो सेल कितने डिवीजन करेगी, 3। 2 कौन से होंगे, वर्टिकल डिवीजन, और एक क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। और कितनी सेल बन जाएंगी, 8 सेल। 8 सेल में, 8 सेल के अंदर ये 2 टायर्स में अरेंज हो जाएंगी, 2 लेयर्स में अरेंज हो जाएंगी। टायर्स का मतलब होता है TIER, टायर्स का मतलब होता है लेयर्स, लेयर्स बन जाएंगी। बाहर वाली यानी कि 2 लेयर है, 8 सेल है, 2 लेयर बन गई, तो इसका मतलब एक लेयर में 4 सेल है। तो जो आउटर में भी 4 सेल है, इनर में भी 4 सेल है। आउटर को क्या कहेंगे, ये ध्यान देने योग्य बात है, एपिब्लास्ट। और इस एपिब्लास्ट से 2 चीजें बनेंगी, 2 तो क्या बनेंगे, कोटिलीडन, और एक क्या बनेगा, प्लूम्यूल। ठीक है, कोटिलीडन क्या करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे, और जो प्लूम्यूल है वो क्या बनाएगा, स्टेम या शूट। ध्यान दे लेंगे ऐसे। ठीक है, अब जो इनर है उसको हमने क्या कहा था, हाइपोब्लास्ट। अंदर इनर टायर्स को क्या बोला था, हाइपोब्लास्ट। और ये हाइपोब्लास्ट क्या बनाएगा, ये ध्यान रखना, हाइपोकोटाइल। अभी जब हम डाइकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर करेंगे तो ये हाइपोकोटाइल वर्ड आएगा, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ध्यान देना, ये हाइपोकोटाइल है। और जो सस्पेंसर सेल की जो सबसे नीचे वाली सेल थी वो हाइपोफिसिस थी, हाइपोफिसिस, और ये हाइपोकोटाइल है। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल किससे बनता है, हाइपोब्लास्ट से। और हाइपोफिसिस क्या बनाता है, रूट रेडिकल एंड रूट कैप। अभी मैंने ये जो बताया था आपको। ठीक है, अब ये 8 ही सेल है। अब ये 8 सेल
और बहुत बार डिवाइड होंगी, और बहुत बार डिवाइड होंगी, और यानी कि 3 ऐसे जोन बन जाएंगे। ये क्या था, ये हिस्टोरियम सेल, ये सस्पेंसर थ्रेड, और यहां पर क्या था, हाइपोफिसिस, हाइपोफिसिस जो रूट कैप और रूट रेडिकल बनाने लग रहा था। अब ये 3 रीजन बढ़ गए जब बहुत सारी, तो ये क्या हो जाएगा, पहला रीजन यानी कि आउटर रीजन, और ये क्या है मिडल रीजन, और ये अंदर वाला इनर रीजन। तो इनर को क्या बताया था, वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम यानी कि प्रोकैम्बियम टिश्यू। कौन सा, प्रोकैम्बियम, अंदर वाला प्रोकैम्बियम। और ये क्या बनाएगा, वस्कुलर टिश्यू, क्या बनाएगा भाई, वस्कुलर टिश्यू। और जो आउटर था ये क्या था, डर्मेटोजन, डर्मेटोजन, और ये क्या बनाएगा, एपिडर्मिस, आपको समझा था। और मिडल वाला क्या था, ग्राउंड टिश्यू, मिडल वाला क्या था, ग्राउंड टिश्यू, जो कोर्टेक्स और क्या बनाएगा, पिथ। तो इस तरीके से 3 रीजन बने थे। इस तरीके का जो एम्ब्रियो है ये ग्लोबुलर था, डायग्राम में दिखाया था, और ये बताओ कैसा था, इमेच्योर, और ये कैसा था, प्रो एम्ब्रियो, इसको प्रो एम्ब्रियो कहेंगे। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया था भाई, ऐसे ये हार्ट शेप के अंदर ये कन्वर्ट हो गया था इस तरीके से, और ये इसका प्लूम्यूल। तो ये क्या थी, कोटिलिडन, ये प्लूम्यूल, ये हाइपोफिसिस, ये हिस्टोरियम, ये सस्पेंशन थ्रेड। तो इस तरीके से ये मैच्योर हार्ट शेप का जो एम्ब्रियो बना था, ये था इसके अंदर सभी बातें। तो इस तरीके से डाइकोट का एम्ब्रियो बनता है। इसमें 2-3 बातें हैं। हाइपोफिसिस रूट रेडिकल बनाएगा, और रूट रेडिकल से रूट बनेगी, ठीक है। जो एपिकोटाइल है वो क्या बनाएगा, कोटिलिडन एंड प्लूम्यूल। कोटिलिडन क्या करेंगे, भोजन स्टोर करेंगे, मैंने अभी बताया, और प्लूम्यूल क्या बनाएंगे, सूट। तो रूट भी बन गई, सूट भी बन गई, और कोटिलिडन भी बन गया। तो इस तरीके से जब ये एम्ब्रियो ग्रो करेगी तो रूट भी ग्रो करेगी, और स्टेम यानी कि सूट भी ग्रो करेगी, और कोटिलिडन भी है भोजन को स्टोर करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको डायग्राम के रूप में ऐसे बना के, और फिर हर एक चीज को इस तरीके से डिस्क्राइब आपको ये करना है, ठीक है। ये था। अब इसी कड़ी में एक छोटा सा टॉप, इसी में ये जो डाइकोट अभी हमने ये बताया आपको डायग्रामेटिकली, अब इसी ये पूरा आपको डायग्रामेटिकली और थ्योरेटिकली ये पूरा एक्सप्लेन करना आ जाए तो ये 5 नंबर में आता है। क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट। तो आपने क्या करना है, ये पूरे जाइगोट से लेके हार्ट शेप एम्ब्रियो तक इसके डायग्राम ड्रॉ करने हैं, और फिर पूरी थ्योरी लिखनी है, कैसे कैसे हुआ, जाइगोट इलोंगेट हुआ, फिर वो डिवाइड हुआ, डिवाइड होके 2 सेल बनी, सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियो सेल। फिर पहले सस्पेंसर सेल कई बार डिवाइड होके सस्पेंसर थ्रेड और हिस्टोरियम बनाया, और नीचे हाइपोफिसिस बनाई, और फिर एम्ब्रियो सेल डिवाइड हुई 3 बार, वो 8 सेल बनाई, 2 टायर्स में अरेंज हुई, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहलाई। फिर वो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल कई बार डिवाइड हुई और ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो में 3 रीजन हुए, आउटर, इनर एंड मिडल। आउटर को डर्मेटोजन, इनर को प्रोकैम्बियम और मिडल को ग्राउंड टिश्यू का। आउटर रीजन ने क्या बनाया, एपिडर्मिस। मिडल रीजन ने क्या बनाया, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इनर ने क्या बनाया, वस्कुलर टिश्यू। और फिर धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो गया, हार्ट शेप एम्ब्रियो के अंदर। तो अब यहीं से क्वेश्चन अराइज हो जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, यानी कि जो डाइकोट एम्ब्रियो है वो जो बनता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी, देखो इस तरीके से
ये आपको दिखाना है। ये इसके दो कोटिलीडन हैं, देखो इस तरीके से ये इस तरीके का डायग्राम आप बुक में भी आप देखेंगे, इस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई ऐसे देगा। मैं इसको थोड़ा सा लंबा और कर देता हूं ऐसे। ये ऐसे इस तरीके का ये आपको ये डायग्राम दिखाई देगा। अब देखो ये क्या है, यहां ये मैं डार्क सा कर देता हूं ऐसे। ये क्या है, प्ल्यूब्यूल। ये क्या है, प्ल्यूब्यूल। और ये क्या है फिर, रेडिकल। और ये क्या है, रूट कैप। और जो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, एपिकोटाइल। और जो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। और ये जो हमारे दो बने हैं ये क्या है, कोटिलीडन। यानी कि ये डायग्राम है एक किस्म से, ये डायग्राम में जो हार्ट शेप का है, जब ये ग्रो करता है, जब जर्मिनेट करता है, तो ये चीजें इसमें विजिबल होंगी, दिखाई देंगी। अब हमें क्या क्या है, देखो डाइकोट एम्ब्रियो इज जनरली हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ये वो जो फॉर्मेशन ऑफ जो डाइकोट एम्ब्रियो था ना, पूरे स्टेप बना के उसको पूरा डिस्क्राइब करना, वो 5 नंबर में आता है। और ये जो डाइकोट एम्ब्रियो कैसा बना, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें ये 3 नंबर में, यानी कि ये टॉपिक 3 नंबर में, छोटा सा डायग्राम, इसकी 2-4 बातें, और ये इसका मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये अलग है 3 नंबर में, ऐसा नहीं कि वो 5 में, ये 3 में, तो वो आ जाए या ये आ जाए या मिक्स आ जाए, वो कैसे भी पूछे, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डाइकोट एम्ब्रियो इज जनरली हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक एम्ब्रियोनल, देखो कोई एम्ब्रियो है, अगर उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं होगा तो फिर वो ग्रो कैसे करेगा, जर्मिनेट कैसे करेगा, तो वो तो पक्का है। एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कोटिलीडन, इसमें 2 कोटिलीडन है, जैसे कि आपको दिखाई देने लग रहे हैं, 2 कोटिलीडन, प्ल्यूम्यूल एंड क्या, रेडिकल। प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल। रेडिकल किससे कवर होता है, लिख देता हूं, बोलो किससे, रूट कैप से, कवर्ड बाय रूट कैप। अब आप बताओ, जो रेडिकल क्या देगा जब ये ग्रो करेगा, तो रेडिकल गिव रूट एंड प्ल्यूम्यूल गिव शूट। शूट का मतलब आप स्टेम भी लिख सकते हैं, स्टेम। इन फ्यूचर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब ये जर्मिनेट करेगा तो फ्यूचर में प्ल्यूम्यूल क्या देगा, शूट, और रेडिकल क्या देंगे, रूट। और जो भोजन है वो किस में स्टोर हो जाएगा, कोटिलीडन में। कोटिलीडन स्टोर फूड। जो कोटिलीडन है वो क्या स्टोर करेगा, फूड। अब ये वाला डायग्राम भी आपको बुक से बनाना है, वो वाला भी डायग्राम सारे बुक से बनाने, ये मात्र समझाने के लिए है। अब जैसे अगर हम देखें, अब देखो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की बात बता रहा हूं। द पार्ट या पोर्शन बिलो जैसे कोटिलीडन, बिलो कोटिलीडन इज कॉल्ड, जो पार्ट या जो पोर्शन कोटिलीडन से नीचे है, अभी मैंने डायग्राम को थोड़ा मिटो दिया, वो नीचे वाला इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल
कोटाइल, while the part या portion which is present below एम्ब्रियो एक्सिस, जो एम्ब्रियो एक्सिस के नीचे है उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी ये अबव लिख दिया। द पार्ट या पोर्शन बिलो कोटिलिटी इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, while the part या पोर्शन which is present above एम्ब्रियो एक्सिस, जो एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर है उसको कहेंगे कोल्ड एपिकोटाइल। तो उसका क्या नाम हो जाएगा, एपिकोटाइल। मैं रिपीट कर देता हूं कहीं कंफ्यूजन हो जाए। भाई कोटिलिडन से जो नीचे का पार्ट है, वो क्या है, हाइपोकोटाइल। और जो एम्ब्रियो एक्सिस के जो ऊपर का पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, एपिकोटाइल। तो हमने एम्ब्रियो में देखा था, यही तो चीज दिखाई दे रही थी, प्लूम्यूल दिखाई दे रहा था, रेडिकल दिखाई दे रहा था, रूट कैप दिखाई दे रहा था, एपिकोटाइल दिखाई दे रहा था, हाइपोकोटाइल दिखाई दे रहा था, कोटिलिडन दिखाई दे रहे थे। तो ये उसकी स्ट्रक्चर है और वो उसका क्या था, डायग्राम। ये जो स्ट्रक्चर थी, देखो अब ये 3 टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो 5 नंबर में उसमें आपको डायग्राम और वो जो जैसे जैसे वो बनते जाते हैं वो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। दूसरा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, ये भी 5 में आ सकता है। डाइकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर डेवलपमेंटल नहीं दिखाना, डिस्क्राइब द, देखो मैंने पहले क्वेश्चन क्या बोला, डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, वो तो पूरा दिखाना है, बना के भी दिखाना है, थ्योरी भी 5 नंबर में। अब 5 में क्या आ सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो की ये डायग्राम और ये पूरा ये डिस्क्रिप्शन। या फिर 3 में क्या आ जाएगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो एंड लेबल एनी 3, 4, 5, 6 पार्ट जो भी है वो इस तरीके से। तो ये था डाइकोट एम्ब्रियो का। बिल्कुल मोनोकोट एम्ब्रियो का बिल्कुल सेम है, आपको 2 या 3 बातों पर थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो आपका ये असाइनमेंट का क्वेश्चन रहेगा, ऐसे बताना है, डिस्क्राइब डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। ये सभी बच्चों पहले डाइकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्टेजेस को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्क्राइब डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, उसको पूरे ध्यान से पढ़ के और उसको अपने आप करेंगे। ये आपके लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन है। और फिर एक ग्रास का मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम बनाया हुआ है बुक में, किसका, ग्रास फैमिली का है, मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम। वो आपने डायग्राम भी बनाना है और उसको लेबल करना है, और डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो को दिखाना है डायग्राम के रूप में भी और वो थ्योरी। आप देखेंगे 2 या 3% ही डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो के बीच में बनने में डिफरेंस है, और वो इस लेवल पर आपको ढूंढना आना चाहिए, छांटना आना चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन अच्छे तरीके से सोल्व करके मेरे पास सेंड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन आपका है डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो।